वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए फाइनल ऑडिटिंग के टॉपिक प्रोफेशनल एथिक्स की। सो गाइस, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रोफेशनल एथिक्स के नंबर्स को आप क्लॉज नंबर्स को आप कैसे बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हैं विथ सम स्मॉल ट्रिक्स। तो हम लोग वही स्मॉल ट्रिक्स का यूज़ करके इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे याद रख सकते हैं। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए गाइस मैं एक नोट्स यूज़ करने वाला हूँ और ये जो मैं नोट्स यूज़ करूँगा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, सो दैट आप लोग जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लॉजेज है किस तरह से। तो हमारे पास में प्रोफेशनल एथिक्स में दो शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 1 जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में हमारे पास में 4 पार्ट है और अभी मैं सिर्फ फर्स्ट शेड्यूल से ही स्टिक बाय रहूँगा, इसी के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 है जिसमें सीए इन प्रैक्टिस के बारे में बात की जाती है, इसके अंदर 12 क्लॉज हैं। पार्ट 2 में सीए इन सर्विस के बारे में बात की जाती है और जिसके अंदर में 2 क्लॉज है। पार्ट 3 जो है वो इन जनरल है, इसके अंदर में 3 क्लॉजेज है और पार्ट 4 भी इन जनरल है, इसके अंदर में 2 क्लॉज हैं। तो आगे अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे। सो गाइज, यहाँ पे मेरे पास एक नोट्स है जिसमें मैंने कुछ स्मॉल ट्रिक्स का यूज़ किया हुआ है और इन ट्रिक्स की मदद से ही हम लोग इसको याद रखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले एक बार नोट्स को गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको आगे डिस्कस कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है। तो गाइज, ये वो ट्रिक है और ये नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 की। तो ये बात करता है सीए इन प्रैक्टिस की। तो इसको हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस का पैसा पे या रिसीव सिर्फ पार्टनरशिप के लिए होगा। अब गाइज, यहाँ पे आप देख लें जो इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं वो हमारे कीवर्ड्स हैं और उनके नीचे उनके क्लॉज नंबर्स लिखे हैं। प्रैक्टिस क्लॉज 1 है, पे क्लॉज 2, रिसीव क्लॉज 3 और पार्टनरशिप क्लॉज 4। तो इस तरह से हम लोगों को ये कीवर्ड्स जो हैं वो मतलब सजाए हुए नंबर्स में मिलेंगे और जो जिस नंबर्स में मिलेगा हमें सिर्फ नंबरिंग पुट कर देनी है, सो दैट हमको मिल जाएगा कि ये कौन से क्लॉज से बिलोंग करता है। तो हम लोग इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं कि प्रैक्टिस का पैसा पे या रिसीव सिर्फ पार्टनरशिप के लिए होगा। काम सिक्योर करने के लिए सॉलिसिट या एडवर्टाइज ना करें। पुराने को कम्युनिकेट भी कंपनीज एक्ट के अनुसार करें। परसेंटेज फीस लेकर अनदर बिजनेस में साइन इन ना करें। सो गाइस, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जितने भी इंग्लिश वाले हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो हमारे कीवर्ड्स हैं और बाकी हिंदी वाली जो चीज़ें हैं वो बस कहानी को जोड़ने के लिए लिखी हुई है। सो गाइस, हम लोग एक बार नोट्स पे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि हम लोग इन कीवर्ड्स में कैसे पहुँचेंगे। इंस्टीट्यूट का नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास जो भी बुक हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं क्लॉज 1 में। तो यहाँ पे कॉमन लाइन है, सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही क्लॉज 1 allows any person to practice in his name as a chartered accountant unless such person is also a chartered accountant in practice and is in partnership with or employee। तो यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस है कि अगर कोई बंदा आप मतलब सीए के पार्टनरशिप में है या एम्प्लॉयमेंट में है तो ही वो उसके नाम से मतलब प्रैक्टिस कर सकता है, अदरवाइज अगर वो प्रैक्टिस कर रहा होगा तो सीए जो है वो डीम टू बी गिल्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है वो है प्रैक्टिस और यहाँ पे सिर्फ 2 एक्सेप्शंस है, पार्टनर और एम्प्लॉय, अदरवाइज गिल्टी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्लॉज 2 में। तो क्लॉज 2 जो है ये क्या बोलता है? क्लॉज 2 बोलता है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही पेज और अलाउज और अग्रीज टू पेज और अलाउड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज इन फीस और प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस। अगर उसने कोई भी प्रोफेशनल काम किया है और वो अपने पैसे किसी और से शेयर कर रहा है तो ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड है पे। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं क्लॉज 3 पे। क्लॉज 3 पे हमारा जो कीवर्ड होगा वो होगा रिसीव। अच्छा गाइस, क्लॉज 2 में एक चीज़ और है, जो शेयर ऑफ गुडविल वाला एक क्वेश्चन है जो कि आपको हर जगह मिल जाएगा, वो क्लॉज 2 में आता है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि सी अगर अपनी गुडविल बेच रहा है तो वो क्लॉज 2 के अंदर में कवर होती है। अब हम लोग आते हैं क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 बोलता है सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। अगर कोई इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है और आपने उससे कमीशन ले लिया, उसके पैसे में आपने शेयर ले लिया, मतलब आपने उसको कोई काम दिया होगा उससे अगर आपने पैसे ले लिए तो ये गलत हो जाएगा, आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फॉल कर जाओगे। तो तीसरा वाला हमारा कीवर्ड जो था वो है रिसीव। एक्सेप्ट को हम लोग दूसरे वर्ड में रिसीव भी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक लिस्ट है कि आप कुछ लोगों से मतलब ले भी सकते हो वो लिस्ट। अच्छा, वो इसमें नहीं है,
वो लिस्ट हमें नीचे वाले क्लॉज में मिल जाएगी, तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्लॉज 4 है जो कि बात करता है पार्टनरशिप की। सी इनफैक्ट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विथ एनी अदर पर्सन। और इन लोगों के साथ में तो कर सकता है, बाकी के साथ नहीं कर सकता है। किसके साथ कर सकता है? CS के साथ कर सकता है, CMA के साथ कर सकता है, एडवोकेट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और एक्चुअली के साथ कर सकता है, और CA के साथ तो कर ही सकता है। तो हमारा चौथा कीवर्ड जो है वो है पार्टनरशिप। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने 5वें कीवर्ड की तरफ। तो हमारा 5th कीवर्ड जो है वो है सिक्योर। सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ सिक्योर आइदर थ्रू द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज नॉट अ पार्टनर। अगर आप पार्टनर या एम्प्लॉय का यूज़ करके कोई बिजनेस सिक्योर करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके अगर कोई विधायक चाचा हैं, आप उनका इस्तेमाल करके बिजनेस सिक्योर करते हैं तो फिर आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फॉल कर जाएंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं 6th क्लॉज में। तो यहाँ 5th में हमारा वर्ड था सिक्योर, 6th में हमारा वर्ड है सॉलिसिट। तो हमें बिजनेस सॉलिसिट नहीं करना है। सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ सॉलिसिट क्लाइंट ऑफ प्रोफेशनल वर्क आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय। अब ये जो है ये वर्ड्स हमको याद रखने हैं। बाय क्या है? सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू और एनी अदर मीन्स। सो गाइस, मैं इसको बोलता हूँ CAPR। C for circular, A for advertisement, P for personal communication, I for interview and A for any other means CAPIA। सो गाइज, इसके जरिए हम लोग सॉलिसिट नहीं कर सकते, सॉरी, इसी के आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाई। अच्छा, ये 5 पॉइंट्स से हम लोग नहीं कर सकते हैं सॉलिसिट, और अदरवाइज भी नहीं कर सकते सॉलिसिट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद 7th क्लॉज जो है वो है एडवर्टीजमेंट का। अब गाइस देखना ये है कि 6th क्लॉज में भी एडवर्टीजमेंट के बारे में बात की गई है और 7th क्लॉज में भी एडवर्टीजमेंट के बारे में बात की गई है। तो आपको अगर एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन आता है तो आप दोनों क्लॉजेस का रेफरेंस दे सकते हैं। ओके, अब 7th क्लॉज कहाँ गया? हम लोग आते हैं 7th क्लॉज में जो कि एडवर्टीजमेंट में है। A senior practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he advertises professional attainment or services or uses designation or expression। सिर्फ एडवर्टीज के बारे में नहीं है दोस्तों, ये डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में भी है। विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, साइन बोर्ड, इसके बारे में भी है। बट हमारा कीवर्ड जो है वो सिर्फ एडवर्टाइज पे ही रुका हुआ रहेगा, बाकी तो आपने पढ़ के रखा ही होगा। तो एडवर्टाइज से आपको 7th क्लॉज याद आना चाहिए, वो हम लोग कीवर्ड एडवर्टाइज लेके चलेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने 8वें वाले क्लॉज पे। तो हमारा जो 8th क्लॉज है वो बात करता है पुराने CA के बारे में, कि अगर कोई CA है जो पहले से काम एक्सेप्ट करके रखा है और नया CA अपॉइंट हो रहा है तो उसे पुराने वाले से कम्युनिकेट करना है। CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट अ पोजीशन एज एन ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर CA। मतलब कोई दूसरा CA पहले था, उसको हटाकर अगर आपको अपॉइंट किया जा रहा है तो आपको पहले उसके साथ में कम्युनिकेट करना है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आप डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं 9th क्लॉज की तरफ। तो 9th क्लॉज जो है वो बात करता है कुछ कंपनीज एक्ट के रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, कि कंपनीज एक्ट पे कुछ सेक्शंस है जिनको फॉलो होना ही चाहिए अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है तो। और CA का काम होता है ये देखना कि वो क्लॉजेस फॉलो हुए हैं कि नहीं। और CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट if he accept an appointment as an auditor of a company without first ascertaining from it whether the requirement of section 225 of Companies Act 1956 in respect of such appointment has been duly complied with। So guys, हमारे सेक्शन में Companies Act 1956 का रेफरेंस दिया हुआ, बट अभी जो है Companies Act 2013 है, तो आपको ये जो सेक्शन है 225 नहीं होगा। क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा 139, 140, 142 एडिट विथ 141। तो आपको ये सेक्शंस जो है कुछ याद रखने हैं कि अगर इन सेक्शंस में क्या होता है कि CA की अपॉइंटमेंट के बारे में बात की होती है, तो अगर CA की अपॉइंटमेंट इन सेक्शंस को डिसरिगार्ड करके कर दी गई है तो CA को वैसी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो डीम्ड टू बी गिल्टी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने 10th क्लॉज में। तो 10th क्लॉज हमारा किस बारे में है? हमारा 10th क्लॉज है, एक सेकेंड, हाँ 10th क्लॉज है CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he charges or offers to charge, accept or offers to accept in respect of any professional employment fees
विच आर बेस्ड ऑन परसेंटेज प्रॉफिट। सो गाइज हम लोग यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट चार्ज नहीं कर सकते हैं। बोलने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया और आप उसको रिफंड कराने के बदले बोलते हो कि मैं आपसे 10% 20% लूँगा, या आप उसको कोई केस में हेल्प करते हो और आप बोलते हो कि केस जीतने के बाद जितना रुपए की पेनल्टी मैं आपकी बचा दूंगा उसमें मैं इतना परसेंटेज लूँगा, तो वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएंगे। बट इसमें कुछ लिस्ट है गाइज, और जो कि लिस्ट अपडेट भी हुई थी, मतलब इसमें अमेंडमेंट भी आया था कि वो सब काम जो है वो आप परसेंटेज फीस लेकर कर सकते हो, और बाकी काम जो है आप परसेंटेज फीस लेकर नहीं कर सकते हो। ओके, वो लिस्ट आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से आइटम्स है जो कि अलाउड है। ये जो देखिए यहाँ पे पहले ABC तक था, उसके बाद ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है D से लेके H तक, अब ये सब भी अलाउ किया गया है। सो गाइज उसके बाद हमारे पास है क्लॉज नंबर 11, सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एंगेजेस इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल। अब गाइज यहाँ पे क्या है कि अगर कोई CA है जो कि CA बनने के बाद प्रैक्टिस तो कर ही रहा है, साथ में कोई और भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया, तो वो जो बंदा है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए लाइबल हो जाएगा अगर उसने पहले से परमिशन नहीं ले रखी है। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, दो तरह की परमिशन होती है। एक जनरल परमिशन होती है जिसके लिए अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब इंस्टीट्यूट ने पहले ही एक जनरल परमिशन दे रखी है कि आप ये काम कर सकते हो। और एक होती है स्पेसिफिक परमिशन, वो आपको करने के लिए स्पेसिफिक परमिशन पहले इंस्टीट्यूट से पूछना पड़ेगा कि मैं इस काम में इंटर इनटू होना चाहता हूँ, तो मुझे ये परमिशन चाहिए। अगर आपने वो परमिशन नहीं ली तो फिर आप इसमें लाइबल हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में। सो गाइज इसको आपको याद रखना है कि कोई CA दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता है। वैसे मैंने जिस ऑफिस से आर्टिकलशिप की थी, हमारे ऑफिस के वहाँ एक और CA थे, उनका नीचे एक मतलब शॉप थी फ़ैन और AC की, तो वो एक अनदर बिजनेस करते थे। तो हम लोग इस तरह से याद रखते थे कि क्लॉज 11 में ये फॉल कर सकते हैं अगर इन्होंने परमिशन नहीं ली होगी तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैसे हमारे पास हमारी ट्रिक भी है, ये स्टोरी मैंने आपको ऐसे ही बता दी। ओके, अब हम लोग आते हैं 12th नंबर पे। तो क्लॉज नंबर 12 जो है वो बात करता है साइन के बारे में। क्लॉज 1 बात करता था नाम के बारे में कि आप अपने नाम से किसी को प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, और क्लॉज 12 जो है वो बात करेगा साइन के बारे में कि आपके फर्म में साइन कौन कर सकता है, मतलब आप साइन करते हो या आपके बदले कोई और साइन कर देता है अगर ऑडिट रिपोर्ट वगैरह। ओके, तो CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he allows a person not being a member of institute in practice or a member not being in partnership to sign on his behalf or on behalf of the firm। तो अगर फर्म के बिहाफ में कोई बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होता है तो CA खुद करेगा या उसका पार्टनर करेगा जो कि इंस्टीट्यूट का मेंबर है, और कोई पर्सन नहीं कर सकता है। सो गाइज यहाँ तक आके हमारे 12 क्लॉजेज जो हैं वो ख़त्म हो गए, और अब हम लोग आते हैं अपने नोट्स पे जहाँ पे ट्रिक्स लिखी हुई हैं। तो गाइज हम लोग एक बार इस नोट्स को यहाँ से पढ़ेंगे, और पार्ट 1 जो है हमारा पूरे का पूरा डिस्कशन ओवर हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं। प्रैक्टिस का पैसा पे या रिसीव पार्टनरशिप के लिए होगा। प्रैक्टिस 1 पे 2, रिसीव 3, पार्टनरशिप 4। काम सिक्योर करने के लिए सॉलिसिट या एडवर्टाइज ना करें। सिक्योर 5, सॉलिसिट 6, एडवर्टाइज 7। पुराने को कम्युनिकेट भी कंपनीज एक्ट के अनुसार करें। कम्युनिकेट विद द पुराना वाला ऑडिटर 8 नंबर क्लॉज, और कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट 9 नंबर क्लॉज। उसके बाद परसेंटेज फीस लेकर अनदर बिजनेस में साइन इन ना करें। परसेंटेज फीस 10th क्लॉज, अनदर बिजनेस 11th क्लॉज, और साइन करने किसी और को देना 12th क्लॉज। सो गाइज अगर आप लोग ये कहानी याद रखेंगे, हिंदी वाली कहानी, तो इससे आप लोग सारे क्लॉज नंबर्स को पार्ट 1 के शेड्यूल 1 पार्ट 1 के सारे क्लॉज नंबर्स को मतलब डिराइव कर सकते हैं ये कहानी को लिखकर। ओके, अब मैं एक और आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ये ट्रिक तो ठीक है, जिसको इससे याद हो जाए बहुत अच्छा, आप इसी से कर ले। अगर आपको एक दूसरी ट्रिक चाहिए तो मेरे पास में पार्ट 1 के लिए एक दूसरी ट्रिक भी है, बाकी सबके लिए नहीं है। बट ये दूसरी वाली ट्रिक जो है ये मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती थी, तो इसलिए मैं आपको इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। ये जो है ये मैंने टेबल की तरह याद कर ली थी, जैसे हम लोग मैथ्स में टेबल याद करते थे वैसे मैंने इसको याद किया था। ये क्या है देखना, नेम पे रिसीव पार्टनर सिक्योर सॉलिसिट। नेम पे रिसीव पार्टनर सिक्योर सॉलिसिट, नेम हो गया क्लॉज 1, अपने नाम पे प्रैक्टिस करने देना। पे रिसीव 3, उसके बाद पार्टनर सिक्योर सॉलिसिट 4, 5, 6। उसके बाद एडवर्टाइज मतलब एडवर्टीजमेंट। प्रीवियस का मतलब यहाँ पे था प्रीवियस ऑडिटर। सेक्शन का मतलब है सेक्शंस कंपनीज एक्ट में होते हैं, और परसेंटेज तो आपको पता ही है परसेंटेज। उसके बाद बिजनेस मतलब अनदर बिजनेस, साइन मतलब दूसरे को साइन करने देना। तो अब मैं इसको फिर से एक बार पढ़ता हूँ टेबल की तरह, और आप इसको सुनिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आपको ये ट्रिक ज़्यादा बेटर लगेगी। नेम पे रिसीव पार्टनर सिक्योर सॉलिसिट एडवर्टाइज। नेम पे रिसीव पार्टनर सिक्योर सॉलिसिट एडवर्टाइज। प्रीवियस सेक्शन परसेंटेज
business sign, previous section percentage, business sign, name पे receive, partner secure solicit, advertise, previous section percentage, business sign. सो गाइज अगर आपको ये ऐसे भी याद रह जाए तो ये काफ़ी आसानी से आपको याद रह जाएगा. सो गाइज पार्ट 1 डिस्कस करने में ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का टाइम लग चुका है, तो मैं यहाँ पे एक बार ब्रेक लेना चाहूँगा और बाकी के जो क्लॉज हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं कि हम अपनी वीडियोस को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो गाइज अभी थोड़ी देर में मैं सेकंड वाला पार्ट भी अपलोड करूँगा. सेकंड थर्ड हो सकता है ये 2-3 पार्ट्स में आए, क्योंकि मैं एक बार में वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ. ओके गाइज, तो अभी हम लोगों ने शेड्यूल 1 पार्ट 1 जो है वो ख़त्म किया है. अब हम लोग शेड्यूल 1 पार्ट 2, 3, 4 तो मैं एक साथ ही करवा दूँगा. ओके, और उसके बाद देखते हैं सेकंड शेड्यूल के लिए फिर से वीडियो बनाऊंगा. ओके गाइस, तो अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं और टेक केयर गाइस, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो. और गाइस ये मैंने लगा दिया है, ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से. थैंक यू.